क्या गिवन है भाई, एफ ऑफ थीटा की जो वैल्यू दे रखी है, फंक्शन ऑफ थीटा की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी दे रखी है, दे रखी है ए इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस के कॉस थीटा। ओके, मैंने क्या करा, मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग थीटा इज इक्वल टू माइनस के थीटा इन एफ ऑफ थीटा के अंदर। ये जो मेरे को फंक्शन ऑफ थीटा दे रखा है, मैंने इसके अंदर क्या किया, थीटा बराबर माइनस के थीटा पुट किया, तो यहाँ से निकल कर के आया एफ ऑफ माइनस के थीटा इज इक्वल टू ए कोस माइनस के थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस के कोस माइनस के थीटा। आप इस चीज़ को जानते हो, कोस माइनस के थीटा ये बराबर होता है किसके, कोस थीटा के, फार्मूला होता है 9th क्लास वाला। तो यहाँ से आपका जो रिजल्ट निकल कर के आया वो कितना निकला, एफ ऑफ माइनस थीटा की जो वैल्यू निकल कर के आई वो निकली ए कोस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस के कोस थीटा। क्लियर है ना, जो कि किसके बराबर है, जो कि एफ ऑफ थीटा के बराबर है, इज इक्वल टू किसके है, एफ ऑफ थीटा के है। मतलब क्या निकला, मतलब ये निकला कि एफ ऑफ माइनस के थीटा बराबर हुआ एफ ऑफ थीटा के। सो दैट आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सो दैट एफ ऑफ थीटा जो है इज इवन फंक्शन, एफ ऑफ थीटा इज इवन फंक्शन। आप जानते हो 11th और 12th क्लास की थ्योरी है इंटीग्रेशन की। जब इवन फंक्शन है तो आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स ये बराबर होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इस कंसेप्ट को लगाने के लिए मेरे को इस फंक्शन को चेक करना पड़ा कि ये मेरा फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। सो दैट मेरा जो गिवन इंटीग्रेशन है, सो दैट ये मेरा गिवन इंटीग्रेशन क्या बना भाई, ये निकल कर के आया माइनस के पाई से लेकर पाई तक ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस के कॉस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू क्या बना भाई, इज इक्वल टू हुआ 2 इंटू 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई ए इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस के कॉस थीटा, ए प्लस के कितना, कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट रियल पार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ओके, मैं कह रहा हूँ कि नाउ सपोज दैट क्या किया मैंने, कैपिटल आई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस के कॉस थीटा। किसके बराबर मान लिया मैंने इसको, आई के बराबर मान लिया। जैसे ही मैंने इसको आई के बराबर माना, मानने के जस्ट बाद अब मैं अगले वाली कैलकुलेशन स्टार्ट करूँगा। ओके, इसको रियल पार्ट के अंदर कन्वर्ट करूँगा और अगला रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। नाउ अब मैं आपको ये तो नहीं बताने वाला कि कैसे निकल रहा है, क्यों, अब की बार मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। नाउ आई इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है रियल पार्ट ऑफ आर पी ऑफ, कैसे निकल रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। इज इक्वल टू क्या होगा भाई, इंटीग्रेशन रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो 2 है, ओके, इस 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिमिट आ जाएगी 0 से 2 पाई। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये कंसेप्ट होता है। ओके, यानी अगर आपके पास 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स है, ओके, और यहाँ 2 है, तो ये डायरेक्टली होता है इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स। 12th क्लास का फार्मूला है, आप जानते हो। क्लियर है ना, मैंने डायरेक्टली इस कंसेप्ट का यूज़ किया और 0 टू पाई निकल करके आया, ये हुआ a इंटू रियल पार्ट, जैसे ही मैंने लिखा रियल पार्ट के अंदर होगा e की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस के कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, आगे देखो क्या होगा। ओके, नीचे पेज वैसा है, हटा देता हूँ इसको। यहाँ से देखो बेटा क्या होगा, क्योंकि मेरा जो काम है, हमारा काम होता है
मॉड z इज इक्वल टू 1 के ऊपर, तो z इज इक्वल टू क्या पुट करूँगा मैं, e की पावर आयोटा थीटा। ओके, मैं इसको पुटिंग किया z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। तो जैसे ही z इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा पुट किया, जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा डी जेड की वैल्यू निकल करके आएगी ई की पावर आयोटा थीटा, और डी जेड इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये निकला आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा। मैंने यहाँ z की वैल्यू डाली, ये निकल करके आया डी जेड इज इक्वल टू आयोटा इंटू जेड इंटू डी थीटा, और यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकल करके आई डी जेड अपॉन आयोटा जेड। एक तो ये हो चुका, क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से भाई। ओके, क्लियर। जूम आउट होएगा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी थी, हो जा कई बार ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं, एक तो मेरे को इस रिजल्ट का यूज़ करना है। नंबर 2, हम जानते हैं ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू होता है कोस थीटा। क्लियर। तो मैं डायरेक्ट कोस थीटा की वैल्यू पुट करूँगा और ये दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा इस आई के अंदर। मैं कह रहा हूँ पुटिंग डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आयोटा जेड एंड कोस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 इन आई के अंदर मैंने दोनों की दोनों वैल्यू पुट की, और दोनों की दोनों वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा अब वो देखता हूँ। डी थीटा आपके सामने है, ओके, और कोस थीटा की वैल्यू भी आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आई की जो वैल्यू निकल करके आई, आई इज इक्वल टू जो बना, ये बना रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हुआ 0 से लेकर 2 पाई तक, ऊपर हुआ a इंटू ई की पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई, ये हुआ a आपके सामने है, क्या हुआ भाई, ये हुआ a प्लस मैंने अगले वाली वैल्यू डाली कोस थीटा की जो कि है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। यहाँ देखता हूँ बेटा, क्योंकि z इज इक्वल टू है मेरे पास ई की पावर आयोटा थीटा, तो जाहिर सी बात है z की पावर -1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, z की पावर -1 की वैल्यू होगी ई की पावर माइनस के आयोटा थीटा। क्लियर। मैं दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा और वैल्यू पुट करने के बाद इस रिजल्ट को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से निकल करके आएगा आई इज इक्वल टू हुआ रियल पार्ट ऑफ, ये हुआ रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन हुआ 0 से लेकर कितना 2 पाई तक, ओके, और ये हुआ मेरे पास a इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, और ये बेटा एक मिनट रुको, इंटू डी थीटा, अभी मैंने इसको चेंज नहीं किया है, अब चेंज करूँगा, ये डी थीटा में गलती से भूल गया था। a इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू है मेरे पास z डिवाइडेड बाई a प्लस यहाँ वैल्यू डाली मैंने, ये निकला z प्लस z की पावर -1 बटे 2 गुणा डी थीटा की वैल्यू डाली मैंने डी जेड बटे आयोटा इंटू जेड। क्लियर। मैंने इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया तो आई इज इक्वल टू जो निकल करके आया वो हुआ रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से हुआ 2 पाई तक, ओके। जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा 2az यहाँ आएगा, तो ये निकल करके आया a इंटू जेड इंटू डी जेड अपॉन ये हुआ आयोटा इंटू जेड मल्टीप्लाई के अंदर, इसको लिखा मैंने a प्लस 1/2 ये हुआ, और ये z हुआ प्लस के 1/z हुआ। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको लिखा जा सकता है बेटा i इज इक्वल टू जो हुआ वो हुआ रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, तो ये हुआ भाई। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये कितना निकल करके आएगा भाई, ये हो जाएगा 2 ऊपर पहुँच जाएगा, देखो आप ध्यान से, ये होगा 2az बटे नीचे निकल करके आएगा 2a
2a z 2az प्लस के कितना होगा, प्लस के होगा z स्क्वायर, और प्लस के कितना होगा भाई, प्लस के हो जाएगा मेरे पास ये, प्लस के होगा 1, यहाँ से 1 आ जाएगा, और अपॉन आएगा z, और गुणा में कितना है, गुणा में है आयोटा z। इस z से ये z कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके सामने है। क्लियर क्लियर, सब कुछ देख रहा होगा, सबको नज़र भी आ रहा होगा। तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा आई की और इसको आगे कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से निकल कर के आएगा, अगले वाले पेज पे लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू जो हुआ ये हुआ रियल पार्ट ऑफ, किसका रियल पार्ट हुआ, इंटीग्रेशन हुआ 0 से लेकर 2 पाई तक, ऊपर जो निकल कर के आया मेरे पास वो हुआ 2az इंटू डी जेड बटे नीचे आयोटा है यहाँ पे, और आयोटा के बाद ये है मेरे पास कितना है, z स्क्वायर है, प्लस के 2az है, प्लस के 2az है, प्लस के 1 है। इसको मैंने लिखा बेटा, ध्यान से देखना है आपको, i इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ, रियल पार्ट तो ये हुआ, ऊपर हुआ मेरे पास 2a अपॉन आयोटा मैंने बाहर कर दिया, और इसको लिखा कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड। अब मैं एफ जेड की वैल्यू देखता हूँ क्या है, ज़रा एफ जेड देखो अब आप, वेयर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है, एफ जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, आपके सामने है, कितना होगा z बटे z स्क्वायर प्लस के 2az प्लस के 1। क्लियर है ना। अब मैं इसके पोल निकालने की कोशिश करूँगा। नाउ पोल्स ऑफ एफ जेड अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो जाहिर सी बात है इसका जो अंश वाला पार्ट है उसको 0 के बराबर रखना होगा। पोल्स ऑफ एफ जेड के लिए मेरे पास हुआ जेड स्क्वायर प्लस के 2az प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मैंने z की वैल्यू निकाली, z इज इक्वल टू होगा कितना भाई, 2a माइनस बी बोले तो 2a प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर बोले तो 4a स्क्वायर माइनस के 4ac बोले तो 4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, z की जो वैल्यू निकल कर के आई वो निकली, ध्यान से देखना है भाई, 2 माइनस के 2a प्लस माइनस 2 यहाँ से बाहर ले लिया, अंडर दी रूट हुआ a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, 2 कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट कर दिया, z इज इक्वल टू हुआ माइनस का a प्लस माइनस अंडर दी रूट a स्क्वायर माइनस के 1। दो वैल्यू निकल कर के आएंगी, एक निकलेगी पहले वाली वैल्यू, सपोज दैट अल्फ़ा है, अल्फ़ा का रिजल्ट है a प्लस अंडर दी रूट a स्क्वायर माइनस के 1, और सपोज दैट बीटा इज इक्वल टू है माइनस के प्लस अंडर दी रूट a स्क्वायर माइनस के 1। क्लियर है ना। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओके, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन के अंदर मेरे को गिवन है, गिवन दैट, मेरे को क्या गिवन है वही लिख रहा हूँ, गिवन दैट a जो है वो ग्रेटर देन 1 है। मैं दिखा भी दूंगा आपको, a जो है a ग्रेटर देन 1 है। अब यहाँ देखो बेटा, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो अल्फ़ा जो है, आप a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखो, कुछ भी रखो, जैसे माइनस, आप a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 4 रख लो। अल्फ़ा की अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ ये होगा माइनस के 4 प्लस अंडर दी रूट, कितना हो जाएगा ये 4 बोले तो 8, 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस के 1। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना, अल्फ़ा की वैल्यू निकल करके आएगी माइनस के 4, 16 15 अंडर रूट 15 का जो है आप प्लस में मान लो 3.6। ओके, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू निकल करके आई माइनस के 0.4 निकली, और मोड ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू निकली बराबर मोड ऑफ माइनस के 4 लेस देन 1 निकल गई, आपके सामने है ना। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है a इज इक्वल टू 4 के ऊपर, अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालता हूँ a ग्रेटर देन 1 पर, बीटा जो होगा या मोड ऑफ बीटा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, क्लियर। तो यहाँ से ज़रा इसको देखो, सो दैट मोड ऑफ अल्फ़ा लेस देन 1 होगा। ओके, विच लाई कहाँ लाई करता है, विच लाई मोड z इज इक्वल टू 1 के अंदर। ओके, और मोड ऑफ बीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ये होगा आउटसाइड होगा
किसके आउटसाइड होगा, मोड z इज इक्वल टू 1 के। नाउ जो मेरा रेजिड्यू निकलेगा वो किसके ऊपर निकलेगा, z इज इक्वल टू अल्फा पर। अब मैं रेजिड्यू की बात करूँगा। नाउ रेजिड्यू एट z इज इक्वल अल्फा। ओके, नाउ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू अल्फा पर। ओके, क्यों, अल्फा इनसाइड है। तो जैसे मैं अल्फा के ऊपर रेजिड्यू कैलकुलेट करूँगा तो कितना निकल करके आएगा भाई, ये हो जाएगा मेरे पास रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू अल्फा पर। देखता हूँ क्या निकलता है। रेजिड्यू z इज इक्वल टू अल्फा पर क्या होगा, लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस के अल्फा इंटू एफ ऑफ z। ओके, जरा एफ ऑफ z को देखो। अब आप क्या लिख सकते हो, मैंने अल्फा और बीटा की फॉर्म में फंक्शन को लिखा था। देखो आप, ये जो मेरा फंक्शन था इसके मैंने रूट निकाल लिए थे इधर। ये देखो इधर इसके दो रूट निकल करके आए थे, ये वाले। ये देखो आप, यहाँ से इसको ज़ीरो के बराबर रख करके। तो ओवरऑल ये निकला कि आपके पास एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है, एफ ऑफ जेड की वैल्यू है यहाँ ऊपर तो है जेड बटे इसके रूट लिखे मैंने, इसको फंक्शन को रूट के फॉर्म में लिखा। ये है क्या निकलेगा, जेड माइनस अल्फा होगा पहला रूट, और दूसरा होगा जेड माइनस के बीटा। यहाँ से देखो आप, इसको ज़ीरो के बराबर रखा था, इसकी दो वैल्यू निकाली थी अल्फ़ा और बीटा, तो फिर मैं यहाँ वैल्यू डाली तो ये अल्फ़ा और बीटा की फॉर्म में आ चुका। क्लियर। अब मैं रेजिड्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ और देखता हूँ रेजिड्यू मेरा कितना निकलता है। तो यहाँ से रेजिड्यू की जो बात हुई वो हुआ रेजिड्यू z इज इक्वल टू अल्फ़ा पर बराबर होगा लिमिट z टेंडिंग टू अल्फ़ा, ये हुआ z माइनस के अल्फ़ा इंटू एफ जेड की वैल्यू डाली z बटे z माइनस अल्फ़ा और z माइनस के बीटा। इससे ये ख़त्म, बराबर कितना निकला, अल्फ़ा बटे अल्फ़ा माइनस के बीटा। क्लियर। अब मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट करूँगा और वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। देखो आप, चूँकि अल्फ़ा बराबर जो है मेरे पास माइनस ए है और प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 है। देख लो ध्यान से, अल्फ़ा की वैल्यू ये है आपके सामने लिखी हुई है, अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस। अब अल्फ़ा की वैल्यू डालूंगा और बीटा भी लिख रहा हूँ, बीटा इज इक्वल टू माइनस के माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। क्लियर है ना। मैंने अल्फ़ा और बीटा की दोनों वैल्यू लिख ली। लिखने के जस्ट बाद जो है यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया ये हुआ रेजिड्यू 8 z इज इक्वल टू अल्फ़ा पर मैंने अल्फ़ा की वैल्यू डाली, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ डाली मैंने, ये हुआ माइनस के प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 बटे अल्फ़ा माइनस बीटा बटे अल्फ़ा की वैल्यू डाली माइनस के प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस बीटा की वैल्यू डाली माइनस के माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। तो रेजिड्यू जो निकल करके आया माइनस के ए है प्लस के ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 है बटे, ये देखो आप एक कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे ये कैंसिल आउट, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये निकल करके आएगा 2 ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। ओके। नाउ अब जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, अब इसके अंदर देखो बेटा आप, नाउ अब मैं आई कैलकुलेट करूँगा यहाँ से। नाउ आई बराबर जो है ये मेरे पास, ये जो आई चला हुआ है आई इज इक्वल टू है मेरे पास वो कितना है, ये है रियल पार्ट ऑफ 2a अपॉन आयोटा, कर्व इंटीग्रेशन है एफ जेड है और इंटू डी जेड है। यही है ना, ये मैंने यहाँ भी लिख लिया अपने फ़ायदे के लिए ताकि कोई प्रॉब्लम मेरे को ना हो। आगे चलता हूँ यहाँ से। नाउ बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम, बाई कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम का जैसे ही मैं यूज़ करूँगा, कॉची रेसिड्यू थ्योरम बोलती है कि कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड
बराबर होता है 2 पाई आर उल्टा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। आप जानते हो, प्रूफ भी मैंने इसका दिया था। ओके, तो यहाँ से मेरे पास निकला कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड की वैल्यू निकली, ये हुआ 2 पाई आर उल्टा गुणा सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू आपके सामने है। सम ऑफ रेजिड्यू की वैल्यू कितनी निकली, देखो आप, माइनस के ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। क्लियर है ना? मेरे ख्याल से इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब मैं एफ ऑफ जेड की वैल्यू पुट करूँगा और अगले वाला रिजल्ट कैलकुलेट कर लूँगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ जेड इन आई। नाउ पुटिंग कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू आयोटा इंटू पाई बट माइनस के ए प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 बटे ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। ओके, क्लियर है ना? इन आई के अंदर मैंने वैल्यू पुट की और ये है मेरा आई। ये देखो आप, सो दैट आई इज इक्वल टू जो बना मेरे पास वो हुआ रियल पार्ट ऑफ, पहले से ही कितना था 2a, तो ये था अपॉन आयोटा था गुणा यहाँ निकला आयोटा पाई। ओके, और ये जो हुआ बेटा, जब मैं इसको अलग अलग के बटे में डालूँगा ये निकल कर के आएगा माइनस ए बटे ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 बटे ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना निकला बेटा, ये निकल कर के आया, ये निकला रियल, ये हुआ 2a, तो ये हुआ। ओके, ये तो 1 हो चुका, पहले लिखा मैंने 1 माइनस के ए बटे अंडर दी रूट, इसको लिखा अंडर दी रूट, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस के 1। क्लियर है ना? और इंटू पाई। ओके, अब देखो बेटा प्रूफ क्या करा रहा था, प्रूफ यही करा रहा था। देखो क्वेश्चन देखो आप, क्या प्रूफ करा रहा था, 2 पाई 1 माइनस ए अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस 1। देख लो आपके सामने है, ये देखो यही प्रूफ करा रहा था और यही निकल चुका। क्लियर? ये देखो यही आ चुका, हैंस प्रूफ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।